के राजा सूर्यदेव 14 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। सूर्यदेव आने वाले एक महीने में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे। साथ ही बताएंगे कि 15 जून 2024 तक आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली है। तो देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली अगर देखा जाए तो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि सूर्य मजबूत स्थितियों में होता है तो ऐसे जातक को जीवन में प्रसिद्धि खूब प्राप्त होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, उच्च पद भी जातक प्राप्त करता है। सूर्य के मजबूत होने पर पिता के द्वारा व्यक्ति को लाभ मिलता है। वही प्रशासनिक सेवाओं में ऐसे लोगों के जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। सूर्य के मजबूत होने पर व्यक्ति में आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा होता है और वो जिस भी कार्य को करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। साथ ही ऐसे लोगों में लीडरशिप गुण पाया जाता है, यानी कि लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। ऐसे में जब देव गुरु बृहस्पति के साथ में सूर्य की युति आपके अष्टम भाव में होगी तो आइए जानते हैं कि आपके लिए यह गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए, तुला राशि वालों, सूर्य देव आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन आपके ये 11वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से इनके आपके अष्टम भाव में इनका गोचर होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पहला बदलाव आप यह देखेंगे कि अभी तक जो आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी, तो उन परिस्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। पति पत्नी के बीच में ईगो की जो दिक्कतें आ रही थी या बहुत ज़्यादा जिद्दीपना देखने को मिल रहा था, तो उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि सूर्य के अष्टम भाव में जाने की वजह से आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता जरूर रहेगी, क्योंकि सूर्य जब अष्टम भाव में जाते हैं तो इनके गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है अष्टम भाव में। तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं आपको परेशान करेंगी, आप जल्दबाजी कर सकते हैं और इसके साथ में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है व्यक्ति में, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो सकता है। तो आपको अपने खान पान को लेकर नियंत्रित रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही जिन लोगों को पहले से किसी भी प्रकार की सर्दी जुकाम की समस्या थी तो वह बढ़ सकती है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर देखा जाए तो आपके लिए व्यवसायिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो कार्य व्यवसाय के लिए समय अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा आपको परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, आपको लापरवाही नहीं बरतना है। किसी के साथ आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो कमिटमेंट को सोच समझ कर आप कीजिएगा, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। हालांकि व्यापारिक जीवन के लिए सूर्य का यह गोचर न तो बहुत अच्छा है न तो बहुत खराब है। इसके साथ जो तुला राशि वाले जातक विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश जाने के अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। साथ ही लंबी दूरी की यात्राएं भी होती हुई नजर आएंगी। सूर्य 11वें के स्वामी होकर जब अष्टम भाव में आए हैं तो आर्थिक तौर पे कहीं ना कहीं से आपको मजबूती ये प्रदान करने का काम करेंगे, धन का लाभ होगा। हाँ, ध्यान ये रखने की आवश्यकता है कि अगर आपने धन के मामले में कोई भी लापरवाही करी तो उससे आपको नुकसान होगा। इसलिए यदि आप बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को पैसे आप उधार देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान यदि आप पैसे देते हैं तो वह पैसा प्राप्त करने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस का काम करते हैं या अकल्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ आप में रुझान होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने की तरफ आप अग्रसर होंगे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। साथ ही यदि बात किया जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा, प्रेम में अनुकूलता रहेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को अवश्य प्राप्त होंगी। इसके साथ ही पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी समय अच्छा है, लेकिन विद्यार्थी वर्ग जो है उनको इस समय अवधि के दौरान परिश्रम ज़्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर एक चीज़ और बहुत अच्छी होती नजर आएगी कि भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप काम करना चाहते हैं तो वह कार्य आपके जरूर पूर्ण होंगे। आपके घर परिवार के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने का इस दौरान मौका मिलेगा। साथ ही वाहन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप होटल, रेस्टोरेंट या इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं या जनता अथवा पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने जा रही है। तुला लग्न और तुला राशि वाले जातक जो
सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य को सरकारी क्षेत्र का ही कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य का अष्टम भाव मृत्यु स्थान में चला जाना थोड़ा सा सरकारी क्षेत्र में यह समस्या पैदा करने का काम करेंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों से भिड़ने से, बातचीत करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि नौकरी में कोई समस्या बहुत ज्यादा नहीं आने वाली है। यदि हम बात कर लें कि आपके लिए मान सम्मान के लिहाज से समय अच्छा है, मान सम्मान आपको मिलेगा, साथ ही शत्रु आपके पराजित होते नजर आएंगे, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपकी सोच बहुत ही पॉजिटिव रहेगी। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया आपके लिए देखने को अवश्य मिलने जा रही है। यदि आप किसी भी प्रकार से कोई इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। भले ही सूर्यदेव पीड़ित अवस्था में हो, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थितियों के आधार पर भी चीजें आपके लिए बहुत ही अनुकूल होती नजर आएंगी। साथ ही अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मेडिकल अपना चला रहे हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। देखिए, लाभ भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में आना, आकस्मिक धन लाभ होना, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले में आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यह स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर यहां पर रहने वाली है। अब अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर आपके लिए सामान्य से बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहना पड़ेगा। यदि आपकी दशा खराब चल रही है, यद्यपि अगर सूर्य की ही दशा चल रही है तो ये मृत्यु स्थान में आया है, तो चोट चपेट दुर्घटना से बचने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे आपको दे रहे हैं। बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया है। यदि आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो लोन वगैरह लेने के लिए भी अच्छे योग बनेंगे, यहाँ पर आपको चीजें प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही आपके कुटुंब में वृद्धि होने जा रही है, कुटुंब के लोगों का सहयोग मिलेगा, माँ की हेल्थ इंप्रूव होगी, तो ये चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि तुला लग्न और तुला राशि वालों को उपाय क्या करना है। देखिए, आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव हैं, उनको आपको मजबूत करना है, क्योंकि गुरु और सूर्य की युति अष्टम भाव में जब आती है तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत व्यक्ति के अंदर धार्मिकता तो होती है, लेकिन आपके अंदर उतावलापन भी ये लेके आते हैं। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान रखना होगा। और जो स्त्री वर्ग है उनका आपको सम्मान करना है, जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखना है। प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, और संभव हो सके तो आप शुक्रवार के ही दिन किसी भी माता लक्ष्मी के मंदिर में आप जाएं और उन्हें आप सफेद रंग के पुष्प अर्पित कर दें। बस इस उपाय को एक बार कीजिएगा। बाकी सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में वैसे भी नेगेटिव होता है, लेकिन यहां पर अष्टम भाव में तो थोड़ी सी सावधानियों के साथ बेहतरीन स्थितियों में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।